सो वेलकम एवरीवन। आज का हमारा थर्ड डे है, राइट। एंड थर्ड डे में हम जो हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ चैलेंजेस हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब उतार चढ़ाव, कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले हैं आपके साथ, राइट। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो कि आने वाली है, और एक सही इंसान की निशानी यही होती है कि वो कुछ ऐसे लोगों को गाइड करे और ये बता दे कि कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो मैं आप लोगों को पहले ही आज बता देने वाला हूँ कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें आप फेस करने वाले हैं, राइट। है कि नहीं ज़बरदस्त बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपको आने वाली है, और आप चाहे तो अभी से बच सकते हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डे 3, राइट। हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डे 3 ऑफ सेशन ओरिएंटेशन, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप जब इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे, आप जब इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे होंगे, राइट, आप जब इस इंडस्ट्री में ग्रो हो रहे होंगे तो आपको 3 किस्म के लोग मिलेंगे। आपको 3 टाइप के लोग मिलेंगे। अभी 3 टाइप के लोग हैं कौन से? पहले टाइप के लोग जिनको हम पॉजिटिव पीपल बोलते हैं, राइट। अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आप कर रहे हो उससे वो पॉजिटिव है, उनको कहीं से पता चला या फिर आपने उनको बताया एंड वो पॉजिटिव है जो आप कर रहे हो उससे, तो करना क्या है उनके साथ? उनको जल्दी से जल्दी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर देना है। जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर देना है, राइट। और आगे पीछे आजू बाजू ऐसा कुछ भी नहीं देखना, और ट्राई करना है कि जल्द से जल्द उनको रजिस्ट्रेशन करवा के उनका कहीं ना कहीं आप उनको एक सही अपलाइन से बात करवाएं, आप उनसे एक सही इंसान से बात करवाएं, राइट। दूसरे टाइप के लोग आपको जो मिलेंगे वो होंगे न्यूट्रल लोग। जब आपसे ये बातचीत करेंगे, राइट, या फिर जब आपके मुंह से हमारी इंडस्ट्री के बारे में सुनेंगे तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, तब ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचने लगेंगे, राइट। तो याद रखिएगा कि ये जब सोचने लगे या फिर ये जब आपको ये बोलने लगे कि मैं देखूंगा, मैं देखता हूँ, राइट, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए वगैरह वगैरह वाले जब ये बातें बोलेंगे तो आपको इनकी बात सुननी बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनकी बात बिल्कुल भी सुननी नहीं है। आपको जल्दी से जाकर कहीं ना कहीं इनका फॉलोअप अरेंज करवाना है, राइट। अब फॉलोअप मतलब क्या होता है मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, राइट। अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो फॉलोअप का मतलब होता है कुछ डाउट जो दिमाग में चल रहे हैं लेकिन मुंह पर नहीं आ पा रहे, राइट। तो वो दिमाग के जो डाउट है उसको सॉल्व करना, उसको फॉलोअप बोलते हैं। तो ट्राई करना कि आप जल्द से जल्द उनका फॉलोअप अरेंज कर सकें, राइट। एंड द थर्ड कैटेगरी, मेरी फेवरेट कैटेगरी है ये राइट, नेगेटिव पीपल, राइट। अभी नेगेटिव लोग होते क्यों हैं? सबसे पहले तो मतलब ऐसा क्या कारण होता है जिसकी वजह से लोग थोड़े से नेगेटिव होते हैं, राइट। और आपको कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, और आपको देखकर ऐसा लगेगा यार ऐसे भी लोग होते हैं। ये जो थर्ड कैटेगरी है नेगेटिव वाली, इनको देखकर आपको लगेगा यार ऐसे भी लोग होते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल रेडी रहिएगा अपने माइंडसेट के साथ में कि हाँ यार ऐसे भी लोग मिलेंगे। अब इनका कारण मैं आपको बता दूं तो ये कुछ ऐसे लोगों से डिस्कस कर चुके होते हैं, गलत तरीके से डिस्कस कर चुके होते हैं जिसके वजह से इनके कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते। जब हमें किसी चीज़ के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो वो चीज़ हमें नेगेटिव लगती है और आप एक नेगेटिव पर्सन बन जाते हो। पहला कारण कि उन्होंने किसी गलत इंसान के साथ में कंसेप्ट डिस्कस करा गलत तरीके से। दूसरा कि उनको आधा अधूरा नॉलेज पता है, मतलब किसी ने थोड़ा थोड़ा करके बताया था, मतलब हवा में बात चली थी तो उन तक पहुंच गई, राइट। तो उनको आधा अधूरा थोड़ा बहुत पता है, तो वो आज वो नेगेटिव है, राइट। क्योंकि आधी अधूरी बात बोलते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तो उनको आधा अधूरा पता है, राइट। एंड तीसरा और सबसे मेरे हिसाब से सबसे फनी रीज़न, राइट, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईगो में होते हैं, हमेशा ही ईगो में होते हैं, राइट। और स्मार्ट कहीं ना कहीं बनने की कोशिश करते हैं या फिर अपने आप को वो मिस्टर नो ऑल समझते हैं। मिस्टर नो ऑल का मतलब आसान शब्दों में अगर देखें तो MBA बोला जाता है जिन लोगों को, राइट। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने MBA कहीं ना कहीं किया होता है, मुझे बहुत आता है MBA, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो लोग थोड़े से नेगेटिव होते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। तो ये तीनों कैटेगरी लोग आपको मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे और न्यूट्रल भी मिलेंगे, राइट। हो सकता है कि पॉजिटिव आपको थोड़े से कम मिले, मुझे तो पॉजिटिव थोड़े से कम मिले थे, इसलिए नेगेटिव मेरी फेवरेट कैटेगरी है। यस और नो, राइट। तो अगर हम आगे बढ़े तो कुछ चैलेंजेस है जो कि आपको आने वाले हैं, राइट। ये 3 लोगों की तरफ से कुछ चैलेंजेस है जो आपको आने वाले हैं। कुछ चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपके थ्रू जाएंगे, राइट, आपके इस जर्नी में, राइट। तो वो चैलेंजेस क्या है? वो चैलेंजेस है रिजेक्शंस, राइट। कुछ रिजेक्शंस आपको आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और हमेशा रेडी रहना है, राइट। क्योंकि मैंने वैसे भी कहीं ना कहीं देखा है, राइट, और आपने भी देखा होगा कि जब हमने क ख ग घ सीखा था तो उसमें न पहले आया था और ह बाद में। मतलब आपको सबसे पहले ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, फिर जाकर आपको हाँ सुनने को मिलेगा। ABCD में भी सेम होता है, राइट। यस का वाई बाद में आता है, एन का नो पहले आता है,
यस और नो। तो पहले ही कहीं ना कहीं इसकी जो आदत है आपको डाल कर रखनी है कि यार लोग पहले ही मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मेरी स्किल आज डेवलप नहीं है इस वजह से पहले ही मना करेंगे। बट अगर मैं बताऊंगा नहीं तो मेरी स्किल्स कैसे डेवलप होगी, अगर मैं उनसे बातचीत शेयर नहीं करूंगा तो मेरी स्किल डेवलप कैसे होगी। तो पहले ही आपको रेडी रहना है कि यार रिजेक्शंस आएंगे, कोई इशू नहीं है, घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, याद रखिएगा ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शंस में फ़र्क होता है। ऑब्जेक्शन में और रिजेक्शन में फ़र्क होता है। तो ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, रिजेक्शन मतलब क्या होता है, आपको एक सही अपलाइन से बिल्कुल जाकर जानकारी लेनी है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं कंफर्ट जोन के बारे में। इसके बारे में तो आपको पता होगा, बट आपको समझना है कि आप इस सिस्टम में आए हो अपने सपनों के लिए काम करने के लिए, आप इस सिस्टम में आए हो अपने अंदर ग्रोथ लाने के लिए, आप इस सिस्टम में आए हो अपने अंदर स्किल डेवलप करने के लिए। राइट, तो कोई भी चीज़ चेंज कंफर्ट जोन में नहीं होती। बोला जाता है कि नथिंग ग्रेट विल हैपन्स इन कंफर्ट जोन। एंड तीसरी चीज़ जो चैलेंज आपके लिए आने वाला है वो है लोगों का डर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के साथ, मैंने देखा है, मेरे साथ भी था। राइट, लोगों से कैसे बात करें, राइट, एंड अपनी पीपल स्किल्स को कैसे ग्रो करें। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर में कहीं ना कहीं हम आज बात करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हम लोग बात कर लेते हैं रिजेक्शंस के ऊपर में। तो आज राइट, जिस पर्सन का फोटो आपके सामने लगा हुआ है, उनकी ये बुक का एक फ़ोटो है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। उनके बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है कि उस जैसे पर्सन को, मैं तो ऐसा, मुझे जब मैंने पहली बार देखा था तो मैंने इनको देखा था, इनकी सक्सेस को देखा था। ही इज़ नन अदर दैन द नंबर 1 पर्सन ऑफ आवर इंडस्ट्री, मिस्टर भूपेंद्र पाल सर। राइट, तो जब मैंने पहली बार इनको देखा था तो मुझे लगा था इनको तो कोई खास ज़्यादा चैलेंजेस आए नहीं होंगे, कोई खास ज़्यादा रिजेक्शंस आए नहीं होंगे। बट जब मैंने उनकी बुक पढ़ी तो मुझे पता चला कि 47 लोगों ने इनको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिजेक्शंस दिया था। राइट, रिजेक्शंस दिया था। आज मैं आपको अगर बात करूं तो 47 लोगों के सामने इनकी जो टीम साइज है, राइट, वो कुछ भी नहीं है। 47 लोग कुछ भी नहीं है इनकी टीम साइज के सामने। राइट, क्योंकि उन्होंने अपने रिजेक्शन से सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखा। राइट, जैसे कि लिखा हुआ है, रिजेक्शंस गिव मी मोर पावर टू वर्क हार्डर। यस और नो। तो आपको भी आएंगे, इसका आपको ध्यान रखना। और इस दुनिया में सभी सफल लोगों को आए हैं। राइट, आपको पता है, ये फन फैक्ट है कि एक कॉमन चीज़ जो सभी सफल लोगों को मिली है वो है रिजेक्शंस। अगर आपको भी मिलेगा तो समझ जाना कि आप सही ट्रैक पे हो, समझ जाना कि आप सही ट्रैक पे हो। राइट, आपके सामने पहली फोटो जो लगी है वो जैकमा की लगी है। इतने रिजेक्शन मिले हैं भाई साहब को कि रिजेक्शन का भंडार खोल के बैठे हैं, ये भंडार खोल के बैठे हैं। राइट, कॉलेज में 2 बार फेल हो गए, देन एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार फेल हो गए, देन कहीं ना कहीं कॉलेज के मैथ्स के एग्जाम में 1 मार्क्स से फेल हो गए। राइट, देन रिजेक्ट किए गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 10 बार, एक बार नहीं 10-10 बार कहने की रिजेक्ट किए गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। राइट, फिर उसके बाद में 1 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 30 जॉब के लिए एक साथ अप्लाई करा और 30 की 30 जॉब से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप सोच के देखो यार, इंसान टूट जाता है, हार मान लेता है वो अपनी ज़िंदगी में अगर उसके साथ इतना कुछ हो जाए तो। राइट, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। फिर अगली बार वो कहने कि उन्होंने अप्लाई करा KFC में, और आप सोच के देखिए कि KFC में 24 लोगों ने अप्लाई करा था, 23 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया और एक इंसान को रिजेक्ट कर दिया गया, वो ये थे। मतलब आप सोच के देखिए कि रिजेक्शन का इनका रेशो क्या चल रहा था। राइट, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, काम करते गए करते गए करते गए, और एक दिन ऐसा आया जब इनको कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और एक दिन ऐसा भी आया इनकी ज़िंदगी में हार्डवर्क करने के बाद में कि पूरा एशिया इनको कहीं ना कहीं एशियाज़ रिचेस्ट मैन के नाम से जाना जाता था। राइट, एक दिन ऐसा भी आया कि कहीं ना कहीं चाइना इनको पूजने लगी थी। राइट, तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में रिजेक्शंस आते हैं। राइट, अल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी में रिजेक्शंस आए, इतने बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। उनका बोलना था कि आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज हु सेड नो टू मी, इट्स बिकॉज ऑफ देम आई डिड इट माई सेल्फ। मैंने खुद ही किया। राइट, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ लोगों को जिन्होंने मुझे NO नो बोला, क्योंकि NO नो का मतलब उनके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी थी। राइट, अमिताभ बच्चन के बारे में तो क्या ही बताऊँ, आप सारी बातें इनके बारे में शायद जानते ही होंगे कि कितने बार इनको रिजेक्ट कर दिया गया था उनकी आवाज़ के लिए, बहुत मोटी आवाज़ है वगैरह वगैरह। ऑल इंडिया रेडियो वालों ने कहीं इनको रिजेक्ट कर दिया गया था, बट आज उसी आवाज़ का पूरा कहीं ना कहीं देश फ़ैन है। यस और नो, जिस आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया गया था उस आवाज़ की आज दुनिया फ़ैन है। राइट, तो रिजेक्शंस एक कॉमन चीज़ है, आपको अगर मिलेगी तो आप समझ जाना कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंफर्ट जोन की, तो देखो मैं आपको लिटरली बताऊं तो ये सबसे बड़ी बीमारी होती है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, सबसे बड़ी बीमारी होती है। राइट, तो याद रखिएगा कि इससे आपको हमेशा दूर रहना है। आपको जब भी कोई चीज़ आपके हित में लगे, सब कुछ आसान लगे, तो याद रखिएगा कि आप अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रहिएगा।
अपने कंफर्ट जोन से हमेशा कहीं ना कहीं दूर रहिएगा, राइट। और वैसे भी बोला जाता है कि एक तो आप अपने ड्रीम से कमिटेड हो सकते हैं या फिर आप अपने कंफर्ट जोन से कमिटेड हो सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों से कमिटेड नहीं हो सकते, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन नॉट बी कमिटेड टू बोथ योर ड्रीम्स और योर कंफर्ट जोन, राइट। तो एक ही के साथ आप कमिटेड हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप समझदार होंगे तो आप कंफर्ट जोन के साथ नहीं, ड्रीम के साथ कहीं ना कहीं कमिटेड होंगे, राइट। तो आई होप कि आपको कंफर्ट जोन से हमेशा दूर रहना, ये बात समझ में आई होगी। एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट है जो किया गया था। 2 मेंढकों को एक क्या बोलते हैं, पतीले में रखकर पानी डालकर उसको गर्म करना चालू किया गया, राइट। तो उसमें से जो एक मेंढक था वो चुपचाप बैठा हुआ था, दूसरा जो था वो थोड़ा सा छलांग मारने लगा। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया वैसे वैसे उसकी छलांग बढ़ती गई, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था, राइट। और उसी और जो दूसरा वाला जो मेंढक था वो आराम से बैठा हुआ था, पानी उबल रहा था, वो आराम से बैठा हुआ था। लेकिन ये ट्राई कर रहा था बाहर आने से, राइट। ये ट्राई कर रहा था बाहर आने के लिए और ट्राई कर रहा था। और पानी जब उबलने लगा तो इसका टेंशन बढ़ने लगा, और टेंशन के मारे ये कहीं ना कहीं किसी भी हालत में कैसे भी करके उस पानी से बाहर निकलना चाहता था, और उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी और उस पानी से बाहर आ गया। वही बात करते हैं, अगर दूसरे मेंढक की जो चुपचाप बैठा हुआ था, राइट, जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, राइट, उसके बावजूद वो उठने को रेडी नहीं था, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को रेडी नहीं था। और एक समय ऐसा आया जब जो पानी था वो 100 डिग्री पे चला गया, राइट। एंड आप जानते हैं कि जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री चला जाता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और तभी कहीं ना कहीं उस मेंढक की मौत हो गई। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन को चेंज नहीं करते, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को बदलते नहीं हो, तो एक ना एक दिन वो कंफर्ट जोन आपको मार डालता है, राइट। तो अपने कंफर्ट जोन से इसलिए हमको दूर रहना है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अफ्रेड ऑफ पीपल, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए। मेरे पास भी ये चैलेंज था, राइट। मुझे भी थोड़ा सा लगता था कि यार मैं क्या बातचीत करूंगा लोगों से, क्या मैं कर पाऊंगा भी कि नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो एक 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 फियर था, जैसे कि हमने इसके पहले वाले सेशन में भी देखा कि फियर क्या होता है, राइट। उसके 2 मतलब होते हैं, राइट। एंड हमको पहला वाला चुनना है ना, नहीं, हमको दूसरा वाला चुनना है, फेस एवरीथिंग एंड राइज, फेस एवरीथिंग एंड राइज। बट उसके बावजूद हमारे अंदर एक छोटा सा डर होता है, राइट, कि भाई अगर मैं कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशंस दूंगा, राइट, तो लोग कहीं ना कहीं मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं, राइट। लोगों के दिमाग में होता है, मुझे नहीं पता कि क्यों होता है, लेकिन लोगों के दिमाग में होता है, राइट, कि अगर मैं अपने दोस्त को इनवाइट करूंगा, राइट, तो क्या वो मेरे साथ आना चाहेगा, क्या वो मेरे साथ आएगा, पहले ही सोचना चालू कर देते हैं, यस और नो। और उसके बाद में जब मैं कहीं ना कहीं उसके डाउट क्लियर करूंगा, राइट, जब मैं उसके डाउट क्लियर करूंगा तो क्या वो इस प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं सही तरीके से देखेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में चल रही होती है, क्योंकि वो लोगों से बात करने में डरते हैं, राइट। एंड ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट। एंड ये तब बढ़ने लगता है जब आपका नॉलेज कम पड़ता है, वो तब बढ़ता है जब नॉलेज आपका कम होता है, राइट। तो याद रखिएगा कि इसको दूर करने का एक ही इलाज है, इसको दूर करने का एक ही इलाज है कि इतने बार एक चीज़ को करो, इतने बार एक चीज़ को करो कि उससे आपका डर ही निकल जाए, वो आपके लिए डेली काम करने का तरीका बन जाएगा, यस और नो, राइट। लास्टली अगर हम बात करें तो एक व्हील ऑफ सक्सेस होती है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एक व्हील ऑफ सक्सेस होती है जिसको कहीं ना कहीं जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। और व्हील ऑफ सक्सेस मतलब होता क्या है, राइट। व्हील ऑफ सक्सेस मतलब होता है IPFC, राइट। एंड इस व्हील को अगर आप चलाना सीख गए, इस व्हील को अगर आप इंडिपेंडेंटली करना सीख गए, राइट, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो इस सिस्टम में डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन इंडिपेंडेंटली कहीं ना कहीं करना सीखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंटली IPF और C को कहीं ना कहीं करना सीखना पड़ेगा। अब I से होगा क्या, इनवाइट करने से होगा क्या, जब आप इन्विटेशंस करेंगे, राइट। इन सभी के ऊपर में आपके वर्कशॉप होने वाले हैं, लाइव वर्कशॉप होने वाले हैं, राइट। सो उसके लिए भी एक्साइटेड रहिएगा, डेफिनेटली आपको मैसेजेस आ जाएंगे, राइट। बट कहीं ना कहीं मैं अगर आपको बताऊं तो जब आप लोगों को इनवाइट करोगे, व्हेन यू इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल, तो उससे होगा क्या, आपकी पीपल स्किल ग्रो होगी, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, राइट। और आपको अकेले ये काम नहीं करना है स्टार्टिंग में, आपको अकेले कोई भी काम स्टार्टिंग में नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस में और साथ में मिलकर काम करना है, साथ में मिलकर काम करना है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी पीपल स्किल ग्रो होगी, देन उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा जब आप कहीं ना कहीं इन्वाइट करेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब आप प्रेजेंटेशन शो करोगे, राइट, जब आप कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशंस दोगे, राइट, तो प्रेजेंटेशंस देने पर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल ग्रो होगी, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा,
जब आप फॉलोअप करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ग्रो होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, बहुत कम बार बातचीत होती है स्किल की, राइट। लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ग्रो होगी, पर्सनालिटी डेवलप होगी, पब्लिक स्पीकिंग कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से ग्रो होगी जब आप लोगों के डाउट्स सॉल्व करवा के दे रहे होंगे। और लास्ट में क्लोजिंग, मेरा फेवरेट पार्ट, कि कहीं ना कहीं आपको जब क्लोजिंग करने का मौका मिलेगा तो जब आप क्लोजिंग कर रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही होगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जब आप व्हील ऑफ सक्सेस को घुमाओगे, जब आप कहीं ना कहीं इन चारों चीज़ों को करने लगोगे तो आपकी जो 4-5 स्किल्स है ये बहुत तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। एंड लास्ट में अब आपको एक्शन प्लान क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लास्ट चीज़ है, आपको एक्शन प्लान क्या करना है, राइट। आपको अपना वाई लिखना है। मैं फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा समरी वाइज बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको अपना वाई स्ट्रांगली लिखना, अगर अभी तक नहीं लिखा है तो लिखिए, आज के आज लिखिए। आपको एक अच्छी फेस लिस्ट बनानी है, ट्राई करना है कि आपको बहुत स्ट्रांग फेस लिस्ट बनानी है। जितनी बनाओगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होती जाएगी, राइट। उसके बाद आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं बनाना है, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अपनी ड्रीम लिस्ट को बिल्ड करना है, राइट। तीनों कैटेगरी में बहुत स्ट्रांग तरीके से अपने ड्रीम्स को लिखना है। और लास्ट में सिस्टम्स को ऑनेस्टली फॉलो करना है, प्रिंसिपल्स को अपने अंदर डालकर सिस्टम्स को ऑनेस्टली फॉलो करना है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी भी करेंगे, बट सिस्टम को आज ही से ऑनेस्टली फॉलो करना स्टार्ट करना है। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आवर ओरिएंटेशन सेशन इज एंड हियर। थैंक यू सो मच।